देखो स्क्रीन शो हो रही है ना सभी को? हाँ, ओके। तो देखो नेक्स्ट थ्योरम है अपनी, हमने देखा था कि कम्यूटेटर डिराइव्ड ग्रुप क्या होता है ना। तो एक बार जैसे कि अगर तुम्हें कोई भी मैं दो एलिमेंट्स दे दूं, यहाँ पे लिख भी रखा है देखो ऊपर, दैट इज अगर मैं तुम्हें कोई भी दो एलिमेंट्स दे दूं ग्रुप के, तो हमें क्या करना है, ए इनवर्स बी इनवर्स ए भी लिख देना है। दैट विल बी द कम्यूटेटर ऑफ ए एंड बी। और ऑब्वियसली ये वाला जो एलिमेंट होगा वो भी ग्रुप में ही जाने वाला है, बिकॉज ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। और अगर हम सारे कम्यूटेटर का कलेक्शंस कर ले तो उसको डिराइव्ड ग्रुप या फिर कम्यूटेटर ग्रुप बोल देते हैं। अब हमारी जो थ्योरम है वो क्या कहती है कि हमें प्रूफ करना है कि जो कम्यूटेटर ग्रुप होता है ना, ये भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो नॉर्मल सब ग्रुप बहुत सारे आ गए अपने पास। अभी वो कहाँ थी अपनी टेबल, ये रही, है ना, इसमें। यहाँ पे एक और ऐड करते हैं हम, कम्यूटेटर या फिर डिराइव्ड। ठीक है, ये भी नॉर्मल सब ग्रुप है। कितने सारे नॉर्मल सब ग्रुप मिल गए अब तुम्हें, है ना। देखो अरे तो अभी हमें यही प्रूव करना है दैट इट विल बी नॉर्मल। और दो तीन चीजें प्रूव करनी है, मतलब करते हैं स्टार्ट। 3.17.2 है ना। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, दैट इज जो डिराइव्ड ग्रुप होगा, जी डैश बोल रखा है इसको, तो जी डैश विल बी नॉर्मल। अब नॉर्मल के लिए तुम्हें पता है कि तुम क्या करते हो, जैसे हम करते थे हमेशा, दैट इज एक्स एच एक्स इनवर्स शुड बिलोंग्स टू एच, है ना। तो अब एच की जगह जी जी डैश आ जाएगा। तो बुक में क्या कर रखा है, एक्स जी एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू जी डैश दिखाना तुमको। ठीक है, जो ये स्मॉल जी है ये इस वाले जी डैश में से आना चाहिए। तो देखो अभी, अब हमने क्या किया, एक एलिमेंट लिया एक्स बिलोंग्स टू जी, और जी लिया है बिलोंग्स टू जी डैश, ऐसे लिया। अब हमें ये दिखाना है कि एक्स जी एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू जी डैश होना चाहिए। ठीक है, अब तुम खुद ही देखो कि एक्स तुम्हारा जी में है, जी तुम्हारा जी डैश में है, और जी डैश तो क्या है, सब ग्रुप है ना जी का। क्योंकि देखो मैंने कहा कि जो भी तुम्हारा कम्यूटेटर आएगा वो तुम्हारा जी का ही एलिमेंट आएगा बाय यूजिंग क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अगर तुम्हारा ये पूरा ग्रुप जी है तो इसके अंदर ये तुम्हारा कम्यूटेटर है जी डैश। तो अगर तुम कोई भी एलिमेंट जी डैश का ले रहे हो तो वो जी का तो है ही, डेफिनेटली है। तो इसका मतलब जो ये एक्स है और जो जी है ये तो दोनों ही तुम्हारे किसके हो गए, जी के, है ना। और अभी तुम क्या कर सकते हो, कम्यूटेटर लगाओ, देखो इन दोनों का कम्यूटेटर क्या बनेगा। हाँ, इसने किसका यूज किया, अच्छा, इसने कहा कि अगर एक्स तुम्हारा जी में है तो एक्स इनवर्स भी तुम्हारा जी में है, तो इसका यूज करते हैं हम। ठीक है, चलो। तो कम्यूटेटर की डेफिनेशन लगाओ। कम्यूटेटर की डेफिनेशन क्या कहती है कि पहले तो इनवर्स लिखो और फिर बाद में वो एज इट इज लिख दो। यहाँ पे देखो ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी, है ना। तो अभी हम फिलहाल क्या करेंगे, ए और बी, ए इनवर्स बी इनवर्स है ना, तो ये तो हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया फिलहाल। तो अब ये लिख दो ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी, और ये तुम्हारा किस में जाएगा, डिराइव्ड सब ग्रुप में, क्योंकि जो कम्यूटेटर सब ग्रुप होता है उसके अंदर सारे के सारे कम्यूटेटर्स आएंगे ना। तो ये भी तुम्हारा जो एलिमेंट होगा वो किस में जाएगा, जी डैश में। तो ए और बी की वैल्यू पुट कर दो, जी इनवर्स, और एक्स इनवर्स का इनवर्स क्या आएगा, एक्स, फिर लिखो जी, और फिर लिखा हमने एक्स इनवर्स, दिस बिलोंग्स टू जी डैश। क्लियर। अब देखो ये वाला एलिमेंट, अच्छा ठीक है ठीक है, ये बन गया अपना जी इनवर्स एक्स और जी एक्स इनवर्स। अब देखो
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ये किया हमने, ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया इसको। ओके, अब ये जो एलिमेंट है ये अपना जी डैश में है, और जो जी एलिमेंट है वो भी तो इसमें ही है। देखो जी एलिमेंट भी हमारा किस में है, जी डैश में। तो ये एलिमेंट भी जी डैश में, ये एलिमेंट भी जी डैश में। तो बाय यूजिंग क्लोजर प्रॉपर्टी हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों की जो मैपिंग होगी जी, और जो ये पूरा एलिमेंट है जी इनवर्स एक्स, जी एक्स इनवर्स, ये भी तो जी डैश में होगा ना, बिकॉज जो कम्यूटेटर सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप की डेफिनेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी तो होती ही है। तो एक सब ग्रुप तो है ही है, ठीक है, हमें नॉर्मल दिखाना है। तो हमने यहाँ पे अपनी जो भी ऑपरेशन होता है, ओ लिखो या स्टार लिखो जो भी है। अब जी और जी इनवर्स क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी इनटू समथिंग एलिमेंट दैट विल बी, ये हमारा हट जाएगा। हमें यही दिखाना था, दैट इज एक्स जी एक्स इनवर्स शुड बिलोंग्स टू जी डैश, ये हमारा होगा। तो यहाँ से हमारा जी डैश क्या बन गया, नॉर्मल सब ग्रुप। क्लियर, सब ग्रुप, ठीक है ना। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फिर हम सेकंड पार्ट करते हैं। चलो सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, जी कोशेंट ग्रुप जी डैश इज एबिलियन। अब मैं ना हमेशा ही तुम्हें बार बार कहती हूँ, दैट इज, पहले तो तुम्हारा जो भी क्वेश्चन ग्रुप बनाते हो तो नीचे वाला जो सब ग्रुप है वो नॉर्मल होना चाहिए। तो पहले हमने इसको नॉर्मल ही दिखाया है, बाद में क्वेश्चन ग्रुप की थ्योरम प्रूव की है ना। पहले ये नहीं प्रूव की, क्योंकि क्वेश्चन ग्रुप की डेफिनेशन में हमेशा क्या होता है कि जो नीचे वाला सब ग्रुप होता है दैट शुड बी नॉर्मल ना, तभी डिफाइन होता है क्वेश्चन ग्रुप। तो हमने अभी प्रूव किया कि जी डैश हमारा नॉर्मल है, ठीक है। अब हमें प्रूव करने की जो ये क्वेश्चन सब ग्रुप आएगा ये हमारा एबिलियन होगा, हमें ये प्रूव करना है। तो एबिलियन दिखाने के लिए क्या करोगे कि इसके दो एलिमेंट्स ले लो और वो कम्यूट करने चाहिए आपस में, है ना। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, अब तुम्हें पता है कि इसमें एलिमेंट किस टाइप के होते हैं। हाँ, जैसे तुम सपोज करो तुमने लिया G बाई H, तो हम ऐसे लिखते थे ना HA HB, है ना, HC, क्योंकि इस क्वोशंट ग्रुप के अंदर क्या होते हैं, सारे के सारे कोसेट्स ऑफ H, ऐसे लिखते थे हम। तो H की जगह G डैश है, तो अब की बार जो G बाई G डैश लिखोगे उसमें क्या आएंगे, G डैश A, है ना, G डैश B, G डैश C, G डैश आइडेंटिटी भी आएगा, और भी बहुत सारे आएंगे, सारे के सारे कोसेट्स आएंगे किसके, G डैश के। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, कोई भी दो कोसेट ले लेते हैं और उनको कम्यूट करके दिखा देंगे, तो एबिलियन प्रूव हो जाएगा। तो मैंने लिया G डैश A और G डैश B, ठीक है, ये दोनों एलिमेंट्स किसके हैं, क्वोशंट ग्रुप के। अब हमें दिखाना है कि दीज शुड कम्यूट ईच अदर, तो कम्यूट दिखाने हैं। अब क्योंकि नॉर्मल है, नॉर्मल में तो मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे हम कहते हैं ना नॉर्मल में ए एच और एच ए इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे जी डैश हमारा नॉर्मल है, तो जी डैश ए लिख लो या ए जी डैश लिख लो, एक ही बात है। तो इस चीज का यूज भी कर सकते हैं अब हम। तो यहाँ पे ये लिखा है बिकॉज जी डैश इज नॉर्मल इन जी, सो वी कैन से दैट जी डैश ए इज इक्वल टू ए जी डैश, ठीक है। अब क्या किया इसने, और ये भी हमारी प्रॉपर्टी होती थी नॉर्मल सब ग्रुप की, याद हो अगर तुम्हें, एच ए बी लिख लो या एच ए एच बी लिख लो, याद है ना, भूल तो नहीं गए, बोलो। क्योंकि इसमें हम करते थे ना, क्योंकि अगर हमारा नॉर्मल है तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ए एच एच बी, और मैंने तुम्हें बताया था कि एच स्क्वायर एच ही होता है, तो ये बन जाएगा ए एच बी, और फिर से यहाँ पे नॉर्मल की डेफिनेशन लगा दो, ये ऐसे बन जाता था वापिस से, यस और नो, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारी क्या करेंगे, नॉर्मल की डेफिनेशन का यूज करेंगे। तो ये वाली चीज जो मैंने अभी लिखी है इसको जी डैश के फॉर्म में लिख देते हैं, दैट इज जी डैश ए बी किसके इक्वल होगा, जी डैश ए और जी डैश, बस मतलब ये जी डैश की फॉर्म में और कुछ नहीं है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ जी डैश, अब जी डैश की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर तुम दो एलिमेंट ले रहे हो ग्रुप में से,
तो जो कम्यूटेटर होंगे ये, वो तुम्हारे किस में होंगे, जी डैश में। कम्यूटेटर ग्रुप की यही डेफिनेशन है। और इस चीज को तुम कैसे लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू बी ए का इनवर्स और ए बी, है ना, दिस बिलोंग्स टू जी डैश। ओके। अच्छा अब एक चीज देखो, यहां से ये इसने कैसे लिख दिया, अब बताओ तुम। यहां से यहां तक आ गए हम, इससे ये चीज लिख रखी है जी डैश ए बी इज इक्वल टू जी डैश बी ए। हाउ कैन वी से दैट। नॉर्मल की ये सारी थ्योरम यूज की है जो हमने की थी ना, ब्रैकेट में भी लिख रखा है। हमने ये थ्योरम प्रूव की थी, अगर एक्स वाई इनवर्स तुम्हारा एच में होता है तो एच एक्स इज इक्वल टू एच वाई होता है। याद आ रहा है कुछ, या तुम्हें पेज नंबर बताऊं मैं। इसमें देखो 2.6 पेज पे देखो, थर्ड एग्जाम्पल देखो, 2.6 पेज नंबर है, थर्ड एग्जाम्पल। उसमें क्या लिखा हुआ है, एच ए इज इक्वल टू एच बी इफ एंड ओनली इफ, है ना, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, यस और नो। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू हमारी ए हो गई, ए बी इनवर्स लिख लो या फिर ये अगले वाली लगा लो, एक ही बात है ना, अगले वाली लगा लो चाहे ए इनवर्स बी वाली, तो भी ठीक है। और वैसे भी नॉर्मल सब ग्रुप है तो चाहे तुम आगे एलिमेंट को लिखो या पीछे एलिमेंट को लिखो, एक ही बात है। ये स्टेप समझ आया सभी को। इस वाले एलिमेंट को ए मानो और इस वाले एलिमेंट को बी मानो, और सेकंड थ्योरम मतलब थर्ड एग्जांपल का सेकंड पार्ट लगा दो, है ना। क्लियर है ना सभी को। लिखो एक बार चैट बॉक्स में। हाँ ज्योति, सभी रिप्लाई करो, इज दिस क्लियर। लिखो ना, वेट कर रही हूं मैं, आगे चलेंगे फिर। हाँ, अब यहाँ पे हम वही यूज करेंगे अपनी नॉर्मल डेफिनेशन जो होती है, दैट इज देखो ये वाली डेफिनेशन, इस डेफिनेशन का यूज करते हैं। हमारा ये क्या बन जाएगा, जी डैश ए जी डैश बी इज इक्वल टू जी डैश बी जी डैश ए। इसका मतलब इस एलिमेंट ने इस एलिमेंट के साथ कम्यूट कर लिया, इसको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जी डैश ए जी डैश बी इज इक्वल टू जी डैश बी जी डैश ए। तो यहां से हमें क्या पता चला, दैट इज जी बाई जी डैश इज ए एबिलियन। हो गया प्रूफ, यही तो दिखाना था, दैट इज दी शुड कम्यूट ईच अदर ना। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या प्रूफ करना है, दैट इज जी डैश इज द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट जी बाई जी डैश इज एन एबिलियन। मतलब कि देखो जी के तो बहुत सारे सब ग्रुप हैं, है ना, सीधी सी बात है, बहुत सारे सब ग्रुप होंगे। तो इसने ये कहा है कि जैसे कि सपोज करो जी का सब ग्रुप एक अपना आया, कुछ भी ले लो, सपोज एक आ रहा है एच, ठीक है, एक आ रहा है ये H1 ले लो, एक आ रहा है H2, एक आ रहा है H3, और भी बहुत सारे आ रहे हैं सपोज। और एक अभी हमने देखा जी डैश भी आएगा, सब ग्रुप तो है ना ये, और भी बहुत सारे जैसे कर्नेल भी होता है, ऐसा सब कुछ। हाँ, तो ये सारे सब ग्रुप हैं। इसने कहा कि हो सकता है जी बाई H1 भी एबिलियन आ रहा हो, ठीक है, सपोज करो जी बाई H3 एबिलियन आ गया, जी बाई H2 एबिलियन नहीं आया, और अभी देखा जी बाई जी डैश भी एबिलियन है। तो इसने कहा कि ये जो जी डैश है ना, ये इन सब में सबसे छोटा है, मतलब जो जी डैश होगा वो H1 के अंदर भी कंटेन होगा, ठीक है, H3 के अंदर भी कंटेन होगा। ऐसे जितने भी सब ग्रुप हैं जिनका कोशेंट ग्रुप एबिलियन आ रहा है, उनमें सबसे छोटा जी डैश है। वी हैव टू प्रूव दिस। बात समझ आ रही है। हाँ, देखो ये जी है, ये तुम्हारा जी डैश है, ये तुम्हारा हो सकता है एच हो, H1 हो,
और हो सकता है सपोज दूसरे कलर में देखो ड्रॉ करते हैं, ये लिया, ठीक है, सपोज दिस इज H3। और अब G/H1 भी एबिलियन आया, G/H2 H3 भी एबिलियन आया और G/G डैश भी एबिलियन आया। लेकिन इसने कहा है कि जो ये H1 H3 और G डैश आए हैं ना, इन तीनों में सबसे छोटा G डैश ही होगा। वी हैव टू प्रूव दिस। कि अगर हम G के बारे में अगर कोई भी ग्रुप लिख रहे हैं और वो एबिलियन आ रहा है, तो उन सारे ग्रुप में सबसे छोटा कौन सा होगा? G डैश। चलो ये प्रूव करते हैं। अब देखो, समझ आई ना? स्टेटमेंट क्लियर है ना सभी को कि प्रूफ क्या करना है? बताओ एक बार। पहले तो यही समझ आना चाहिए ना कि प्रूफ क्या करना है तुम्हें। तो अब तुम क्या करो कि G बाय कोई भी उसका नॉर्मल सब ग्रुप लिया हमने, सपोज K लिया। हाँ, अब ये भी तुम्हारा एबिलियन है, कुछ भी हो सकती है K की वैल्यू, कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप हो सकता है G का। हमें क्या दिखाना है कि जो G डैश होगा ना वो K के अंदर भी कंटेन होगा, तभी तो G डैश सबसे छोटा होगा। ये दिखाना अब अपने को। ये भी एबिलियन और ये तो अभी एबिलियन प्रूफ किया है, मुझे दिखाना है कि ये सबसे छोटा होना चाहिए। तो इसको छोटा दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना है कि G डैश शुड कंटेन इनटू K। ठीक है, तो चलो शो करते हैं। देखो अब तुम क्या करोगे, चलो दिखाते हैं। अब तुम्हें पता है कि जैसे G/G डैश में से हमने कैसे कैसे एलिमेंट उठाए थे, G डैश A, G डैश B, है ना? ये वाले एलिमेंट्स हमारे इसमें से आ रहे थे। तो अगर तुम G/K में से कुछ एलिमेंट पिकअप करना चाहते हो तो KA टाइप के आएंगे, है ना? KB टाइप के, इस टाइप के। तो यहाँ पे इसने लिया KA और KB, हमने दो एलिमेंट्स लिए G/K में से। ओके, अब देखो वही, अब सारी ना नॉर्मल की डेफिनेशन जो अभी लगाई थी वही लगाते हैं। तो तुम्हें पता है कि अगर क्योंकि इसने खुद ही कह रखा है कि ये एबिलियन है, अब अगर ये एबिलियन है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो के ए लिख लो के बी, या फिर के बी इंटू के ए लिख लो, एक ही बात है। एबिलियन है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। अब क्योंकि ये के नॉर्मल भी है, नॉर्मल वाली प्रॉपर्टी लगा दो। नॉर्मल में ऐसा होता है के इंटू ए बी इज इक्वल टू के इंटू बी ए, है ना? अब फिर जो मैंने अभी तुम्हें थ्योरम बताई थी वो वाली लगा दो। अगर तुम्हारा एच ए इज इक्वल टू एच बी है तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच होता है। तो वही डेफिनेशन यहाँ पे, ये ए की वैल्यू होगी, ये बी लिख दो, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? ए बी और इंटू बी ए का इनवर्स, दिस बिलोंग्स टू के। और इसको तुम क्या लिख सकते हो? दिस एलिमेंट इज इक्वल टू ए बी, ए इनवर्स बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। एंड ये वाला जो एलिमेंट है ये तो किस में है? ये तो हमारा कम्यूटेटर है, तो ये एलिमेंट हमारा कम्यूटेटर में है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हर एक कम्यूटेटर वाले एलिमेंट्स के में जा रहे हैं, देख सकते हो तुम, है ना? जितने भी तुम्हारे कम्यूटेटर्स होंगे वो सारे के सारे के में जाएंगे। तो इसका मतलब कम्यूटेटर वाला जो सब ग्रुप था ये कम्यूटेटर ही तो है ना? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटर तो सारे के सारे जा रहे हैं के अंदर। तो कम्यूटेटर ग्रुप इज द सब ग्रुप ऑफ के, मतलब कम्यूटेटर सारे जा रहे हैं तो कम्यूटेटर वाला छोटा हुआ ना। के अंदर और भी एक्स्ट्रा हो सकते हैं बट सारे कम्यूटेटर तो जा ही रहे हैं। दैट, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जी डैश है दैट इज कंटेनिंग टू के। हो गया प्रूव? क्लियर? समझ आया ना? चलो नेक्स्ट थ्योरम है, चैप्टर खत्म हो जाएगा आज। देखो जी डैश बी ए कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। ठीक है, इसने जी डैश तुम्हें कम्यूटेटर दिया है
और क्या कहा है, जी इज एबिलियन। तो जी तुम्हारा एबिलियन कब होगा, इफ एंड ओनली इफ, मतलब ग्रुप को एबिलियन दिखाने की भी बहुत सारी थ्योरम आ गई। इज एबिलियन इफ एंड ओनली इफ, अगर जो उसका कम्यूटेटर है वो सिर्फ आइडेंटिटी आए और कुछ नहीं। वेयर इज द आइडेंटिटी, वी हैव टू शो। चलो पहले ग्रुप को एबिलियन ले लो, इजी है वैसे ये थ्योरम। देखो सीधी सी बात, अगर ग्रुप तुम्हारा एबिलियन है, इफ जी इज एबिलियन, तो तुम्हें दिखाने की कम्यूटेटर में सिर्फ आइडेंटिटी जाएगा, है ना। तो देखो अगर तुमने कोई भी ग्रुप कोई भी एलिमेंट लिया जी डैश में से, तो कुछ इस टाइप का ही होगा, ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी, है ना। तो यही होगा जी। अब तुम खुद ही सोचो, चलो ग्रुप तुम्हारा एबिलियन है, तो तुम आगे पीछे तो कर सकते हो एलिमेंट्स को। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, बी इनवर्स ए बी, ये तुम्हारा आइडेंटिटी बन गया। तो ये क्या बन जाएगा, बी इनवर्स बी, फिर से आइडेंटिटी बन गया। तो इसका मतलब जी की वैल्यू तुम्हारी आइडेंटिटी आ गई ना। तो कोई भी एलिमेंट अगर तुम कम्यूटेटर में से उठाओगे तो वो आइडेंटिटी आएगा, सिंगलटन, और कुछ आ ही नहीं सकता। यस और नो, सीधी सी बात है ना। बोलो क्लियर है, फिर कन्वर्सली पार्ट करते हैं, बोलो एक बार। क्योंकि एबिलियन अगर हम लेके चलेंगे तो आगे पीछे तो कर ही सकते हैं ना एलिमेंट्स को। कम्यूटेटर का मतलब उसका एबिलियन का मतलब यही होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए। देखो भाई समझ भी आ रहा है नहीं आ रहा, कहाँ गए सभी। हम्म। अब कन्वर्सली में क्या करो, तुम मान के चलो कि जी डैश में बस सिर्फ आइडेंटिटी है, तो तुम्हें दिखाने की जी एबिलियन होना चाहिए, है ना। तो अगर तुम कोई भी दो एलिमेंट लोगे, ए बी बिलोंग्स टू जी, तो तुम्हें क्या दिखाना है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, एबिलियन यही होता है। हाँ तो देखो अगर तुमने ए और बी बिलोंग्स टू जी लिए, तो तुम्हारा ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी, ये क्या होता है, इसमें जाएगा। बट क्योंकि जी डैश में सिर्फ एक ही एलिमेंट है आइडेंटिटी, तो ये एलिमेंट भी तो आइडेंटिटी के इक्वल होना चाहिए ना। अब इसको क्या लिख सकते हो तुम, इस एलिमेंट को, बी ए का इनवर्स ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब यहां से क्या पता चला, या तो तुम एक काम करो, दोनों साइड बी ए से प्रोडक्ट कर दो, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इधर भी मैं बी ए से प्रोडक्ट कर देती हूँ ऐसे। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी नहीं बन गया। तो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू बी आ गया, देखो बन गया। इजी थी ये थ्योरम तो। हाँ बताओ अभी किसी को डाउट है तो। समझ आया सभी को, मधु क्लियर है। ठीक है ना, तो कल से अपना ये स्टार्ट कर लेंगे, रिंग एंड फील्ड। चलो ठीक है, फिर किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज फिर हम स्टॉप कर देते। ठीक है, ओके देन।